स्विच ऑन है? ठीक है, ठीक है। यहाँ पर रख दो, यहाँ पर रखो। नाम भले ही इसका मीटर ब्रिज, नाम क्या है, लेकिन इसका काम व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा ही है। इसका काम क्या है? अब व्हीट स्टोन ब्रिज में था क्या, थोड़ा सा पहले मैं समझाऊंगा कि इस तरह से हम लोग 4 रेसिस्टर लेते थे। कितना? एक इधर, एक इधर, एक इधर और इधर। और हम लोग कहते हैं कि बीच में क्या लगाएंगे? गैल्वेनोमीटर। बैलेंस स्टेट में R1 और R2 है, और एक है R3 एंड R4। तो हमारा R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। इसमें एक ही इक्वेशन है। कितना इक्वेशन है? तो कोई एक अननोन होगा तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो एक अननोन के लिए कितना नोन रेसिस्टर चाहिए था हमको? 3। यस और नो? तो 3 रेसिस्टर मिलता तभी हम एक अननोन निकाल पाते। इसको मॉडिफाई कर दिया गया, और नीचे वाले जो R3 एंड R4 था उसको हम लोग एक वायर में कन्वर्ट कर दिए। किस में कन्वर्ट कर दिए? वायर में। और कहें कि ठीक है, आप जानते हैं रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू क्या होता है? रो L बाई ए। तो अगर छोटा सा वायर होगा तो छोटा सा रेसिस्टेंस, कुछ रेसिस्टेंस इधर हो जाएगा, कुछ रेसिस्टेंस इधर हो जाएगा। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। भाई साहब खरदूषण बोर्ड पर देखिए, आ गए तो समझ गए, अहिरावण बना देंगे हम। समझाते वक्त अगर बात किए तो समझ रखिएगा, लिखते वक्त बात कर लीजिए चलेगा, लेकिन समझाते वक्त बिल्कुल नहीं। तो नीचे वाले दोनों रेसिस्टर को गायब करके हम लोग एक वायर बना दिए। वायर का क्या फायदा था कि वायर भी रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। वायर क्या प्रोड्यूस करता है? रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो L बाई ए। तो इसका कुछ हिस्सा फर्स्ट रेसिस्टेंस होगा, इसका कुछ हिस्सा सेकेंड रेसिस्टेंस होगा। तो इससे हो क्या गया हमारा कि कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब हमको R3 R4 लेने की जरूरत नहीं है, एक ही से हमारा काम चल जाएगा। और उसको एक्स्ट्रा अलग से लेके फिर डिराइव करने की जरूरत भी नहीं है, नोन भी चाहिए नहीं, क्योंकि हमें तो रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? अब बताओ, रेशियो निकालना है तो रेसिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? रो L बाई ए। ए कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, तो सिर्फ लेंथ पता करके हम रेसिस्टेंस का रेशियो निकाल सकते हैं। रेसिस्टेंस नहीं, रेसिस्टेंस का रेशियो। क्या पता करके? तो तब साइंटिस्टों ने क्या किया, इन दोनों को हटा दिया, 1 मीटर का एक वायर यूज किया, और जो 1 मीटर का वायर था इसमें एक में नोन और एक में अननोन, एक गैप में क्या? नोन और एक गैप में अननोन, और उसी को बनाया, मॉडिफाई किया। कोई भी काम अधूरा मन से मत करो, बाद में गिल्ट फील होगा, बोरिंग लगेगा, काम लगेगा ऐसे ही जिंदगी चल रहा है जैसे हम कर रहे हैं अभी। हमको लगता है जिंदगी चल रहा है, कट रहा है, ऐसे नहीं कटना चाहिए, है ना? क्योंकि हमारा इच्छा तो थोड़ा भी नहीं था पढ़ाने वढ़ाने का। पढ़ाने तो वैसे ही, ये अब ईंट वीट नहीं उठा सकते थे, है ना, बालू वालू ढोढ़ा नहीं कर सकते थे, ठेका उका नहीं ले सकते थे, बाबूजी के पास इतना पैसा नहीं था कि बिजनेस करें,
इसलिए एक ही उपाय था। तो आप भी मन से कीजिएगा, ज़िंदगी में सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगा। देखो एक्चुअली क्या है कि एक 2 साल पुराना है, 2 साल नहीं, लगभग 4 साल पुराना है, और इसको गलत जगह पर रख दिया गया, इसलिए टेढ़ा हो गया है, अदरवाइज ये सीधा होना चाहिए। आप देखिएगा तो यहाँ पर एक 1 मीटर का स्केल लगा हुआ है। 1 मीटर का क्या लगा हुआ है? स्केल। इधर क्या है? 1 मीटर का स्केल लगा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, और उल्टा सीधा दोनों लिखा हुआ है। मतलब सर इधर से भी लिखा हुआ है 1 2 से 100, और ऊपर से भी लिखा हुआ है, हाँ इधर से भी उल्टा लिखा हुआ है कि आप इधर से भी नल पॉइंट लो चाहे इधर से भी नल पॉइंट लो। अब आएंगे नल पॉइंट वर्किंग, ये सारी चीज़ों पर आएंगे। लेकिन ये जो आपको वायर दिख रहा है, ये वायर 1 मीटर का वायर है। कितने का है? एग्जैक्ट 1 मीटर ही है। ये बेंड कर गया है, इसलिए थोड़ा सा आपको क्या दिख रहा है? 1 मीटर से ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन है एग्जैक्ट कितना मीटर का? 1 मीटर का। इसलिए इस वायर को, इस डिवाइस को हम लोग नाम देते हैं मीटर ब्रिज। क्या नाम देते हैं? क्योंकि इसका लेंथ कितना होता है? 1 मीटर फिक्स है। मीटर ब्रिज के वायर का लेंथ बदलेगा नहीं। हाँ, पोटेंशियोमीटर के वायर का लेंथ हो जाता है 5 से 10 मीटर। कितना? मिनिमम 5 to 10 मीटर। लेकिन ये क्या है? मीटर ब्रिज फिक्स है, इसका लेंथ कितना होना चाहिए? अब आप देख रहे होइएगा कि नीचे वायर है, इसके बीच में 2 नॉब लगा हुआ है, लगा हुआ ओपन है। तो हमारा सर्किट डायग्राम में भी है, इधर नॉब लगा हुआ है। इसमें हम एक P और एक Q डालेंगे, एक नोन और एक अननोन डालेंगे इसमें, तो नॉब हो गया। फिर इधर भी एक नॉब होगा, तो उसको भी घुमाओ, और इसमें भी हम लोग जो भी रेसिस्टेंस मेजर करना है आराम से इसको कनेक्ट करेंगे। एक नोन और एक अननोन, बीच में एक नॉब है, दिख रहा है? तो बीच वाला क्या काम करता है? यहां से इस पॉइंट से, तो गैल्वेनोमीटर। कौन सा मीटर? गैल्वेनोमीटर, जो जॉकी से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? जॉकी क्या होता है सर? जॉकी किसको कहते हैं? हैं? जॉकी किसको कहते हैं? क्या काम करता है? घोड़ा दौड़ाता है। हैं? जॉकी किसको कहते हैं? खापड़ा के? कपड़ा का ब्रांड है? नहीं, आप भी एक ब्रांडे हैं मूर्खों का, है ना? जॉकी। देखो, कोई भी चीज जो मूव करता है, क्या करता है? और उसको कंट्रोल करने वाले को हम लोग जॉकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो यहां भी क्या है कि ये जो कनेक्ट होगा गैल्वेनोमीटर से, ये भी मूव करेगा इस पर। क्या करेगा? और ये मूव करेगा, और डिटरमाइन कौन कर रहा है इसको? इसीलिए इस डिवाइस को, कि ये डिटरमाइन कर रहा है कि हमको 2 सेंटीमीटर पर आना है, कि 20 पर, कि 50 पर, कि 60 पर, कि 70 पर, कि 100 सेंटीमीटर पे। ये 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? इसमें कोई शक वाली बात? तो कहां पे रहना है ये बताएगा एक छोटा सा डिवाइस। ये वायर से कनेक्टेड होता है ऐसे, और फिर ये मिड पॉइंट से कनेक्टेड होता है, और गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड होता है। गैल्वेनोमीटर फिर किससे कनेक्टेड होता है? वायर से। और वायर किससे कनेक्टेड होता है? जॉकी से। मिड पॉइंट गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर किससे? जॉकी से। और जॉकी एकदम साफ होता है। आप आगे देखिएगा तो थोड़ा सा अगर हम कर दे तो लाल लाल हो जाइएगा, ब्लड बाहर आ जाएगा, इतना साफ होता है। देख सकते हैं बाद में क्लास ओवर होगा तो ये साफ होता है। साफ क्यों लिया जाता है सर? तो साफ इसलिए कनेक्शन प्रॉपर बने। आपको भी पता है कि करंट का फ्लो या चार्ज का फ्लो वहां पे ज्यादा होता है जहां पे पॉइंट शार्प होता है, कि ब्लंट होता है? साफ। इसलिए इसको क्या बना दिया गया है? साफ, क्योंकि हमको मेजर करना है। तो इसको हम लोग, अच्छा सर गैल्वेनोमीटर तो है नहीं आपके पास? है। कौन सा मीटर? सब है, इधर उधर होगा। है भाई साहब। जो बोल रहे ना जाके साफ करो, तो बुला दिए उसको भी, तो फिर डिमोरलाइज हो जाएगा बिना मतलब का। डिमोरलाइज क्या हो जाएगा रे? छोटा गांव में जाता होगा तो लेदी खिलाता होगा माल जाल को, है नहीं?
नहीं नहीं नहीं, आप तो गांव से आए हैं, लेकिन यहाँ गांव नहीं, वो तो अमेरिका का गांव है सर, है ना सर। हमारे यहाँ तो बड़ा बड़ा ट्रक लगा हुआ है, ऐसा ऐसा ट्रैक्टर है कि पूछिए मत सर, है ना। चट्टा कहीं का। देखिए इधर इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या बोलते हैं? इससे एक वायर इधर, एक वायर से कनेक्ट होगा बीच वाला नॉब, और एक से कनेक्ट होगा जॉकी। एक से क्या कनेक्ट होगा? बीच इधर से, और इसे फिर जॉकी, और जॉकी वायर पे मूव करेगा। मूव करते न्यूट्रल पॉइंट पहले नहीं आता, हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले इसको और इसको टच करेंगे। इधर टच करेंगे तो गैल्वेनोमीटर में लेफ्ट डिफ्लेक्शन होगा, तो इधर राइट होना चाहिए, और इधर अगर राइट डिफ्लेक्शन हो गया तो इधर क्या होना चाहिए? लेफ्ट। और सबका वर्किंग याद रखना, एक अलग से एक्सटर्नल सोर्स ऑफ सेल होता है। क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस है कि विदाउट सेल नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि विदाउट सेल चल जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ये एक्सटर्नल सोर्स होता है। लेकिन हम लोग एक्सटर्नल सोर्स को बताते नहीं है, क्योंकि हम लोग उसको अभी इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। हम लोग किस पर रिसर्च कर रहे हैं अभी? मीटर ब्रिज पर। किस पर? तो मीटर ब्रिज के सहायता से क्या करेंगे? एक नोन रेसिस्टेंस को रख के एक अननोन रेसिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करेंगे। इसमें हम लोग बड़ा से बड़ा रेसिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं और छोटा से छोटा रेसिस्टेंस भी। बस करना क्या होगा कि हमको उसी के कंपैरिजन में इसको रखना पड़ेगा, तभी जाके प्रॉपर रेशियो मिलेगा, अदरवाइज प्रॉपर रेशियो नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली बात कि मीटर ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? मीटर ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है जो मॉडिफाइड फॉर्म है। किसका? व्हीट स्टोन ब्रिज का। किसका? और इससे हम फाइंड क्या करते हैं? हर एक डिवाइस का कुछ ना कुछ काम होगा, वर्किंग होगा। तो इससे हम लोग फाइंड करते हैं क्या? अननोन रेसिस्टेंस, चाहे वो लार्ज हो या स्मॉल हो, लेकिन कौन सा रेसिस्टेंस निकालते हैं? अननोन की नोन, अननोन। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारा काम होता है, लेकिन उधर हमको नहीं जाना है। सिर्फ रेसिस्टेंस का हम कंपैरिजन करेंगे, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन कितना है। इसमें क्या होता है इसका वर्किंग? अगर कंस्ट्रक्शन में देखें तो कंस्ट्रक्शन में होता है 1 मीटर वायर। वायर कितना मीटर का होना चाहिए? सर ये मोटा स्ट्रिप, सीबीएसई पूछता है कि, एनसीईआरटी पूछता है एक्चुअली, सीबीएसई भी पूछ लेता है कि स्ट्रिप को मोटा क्यों रखा गया है? ये जो स्ट्रिप रखा गया है पतला क्यों नहीं रखा गया है? कोई बताएगा क्यों रखा गया? इधर स्ट्रिप देखो, यहां देखो, तुम लोग भी देखो, ये भी था। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ रख रहे हैं। ये पट्टी चौड़ा है या पतला है? सॉरी, चौड़ा है या पतला है? बोलो, चौड़ा है ना भाई। कि एक वायर जैसा है इधर का पट्टी? नहीं ना, वायर हमारा नीचे है, और जो पट्टी है, स्ट्रिप है, यहां से लेके यहां से यहां तक, कैसा है? चौड़ा है, ब्रॉड है। तो क्यों है? किसके लिए? एरिया इसका कम है क्या? किसका एरिया कम है? एक तार का कि एक स्ट्रिप का है? क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं। किसका लेते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया। तो नो डाउट स्ट्रिप का थिकनेस नेग्लिजिबल लेते हैं, तो एरिया भी नेग्लिजिबल होता है, जिसकी वजह से रेसिस्टेंस वेरी लो हो जाता है। तो रेसिस्टेंस को लो करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं? थिक एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। थिक नहीं, ब्रॉड कर देते हैं। अरे मान लो ये है, ठीक, इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, है। अब इसको कूच कूच के अगर हम स्ट्रिप में कन्वर्ट कर देंगे तो इसका क्या क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा कि ज़्यादा होगा? वही बात है, क्रॉस सेक्शन एरिया को कम करके, ताकि करंट इजीली फ्लो हो, ज़्यादा रेसिस्टेंस कंसीडर ना करें, ज़्यादा सेल का एनर्जी ड्रॉ ना हो। सेल का एनर्जी ज़्यादा ड्रॉन कर लेगा तो फिर ये वर्क कैसे करेगा? इसलिए हम लोग क्या रखते हैं? अरे बोलो, थिक की थिन? ठीक है, इधर सोर्स है, सोर्स को मैं अलग से बनाऊंगा, ठीक ना, अलग कलर से। सोर्स इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन सोर्स के बिना भी काम नहीं चलेगा। ये सोर्स है, सोर्स का इसमें कोई रोल नहीं है। सोर्स का ईएमएफ है और इसके वजह से ही काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। सर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो किस प्रिंसिपल पर? प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। कौन सा? व्हीटस्टोन ब्रिज एंड ओम्स लॉ। कौन सा लॉ? ओम्स लॉ। कैसे सर बताओ? सिंस रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? रो एल बाई ए। क्या होता है?
फॉर गिवन वायर R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर गिवन वायर रो एंड ए आर कांस्टेंट। कौन कौन कांस्टेंट हो जाता है बोल, जैसे रो रेसिस्टिविटी सेम रहेगा वायर, और क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म तार लोगे कि मोटा पतला लोगे, यूनिफॉर्म, तो एरिया भी क्या होगा कांस्टेंट। तो हमारा चेंज कौन हुआ, तो हम लोग सारे कांस्टेंट को एक कांस्टेंट मानेंगे, R इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ, लिख सकते हैं, अरे रो बाई ए को एक कांस्टेंट मान सकते हैं इनटू एल, तो R इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एल लिख सकते हैं कि नहीं, ना बोलो ना जी, R इज इक्वल टू, तो ये इसी प्रिंसिपल पे काम करता है कि रेसिस्टेंस कहीं रखना होगा तो हम लोग लिखेंगे K इंटू एल, क्या लिखेंगे, R1 लिखना होगा तो K इंटू L1, R2 लिखना होगा तो K इंटू L2। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? चलो एक चीज और बताओ मुझे, रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ K क्या होता है, रेसिस्टेंस बोलो पर यूनिट लेंथ। और कोई पूछेगा कि यहाँ पर मीटर ब्रिज में, हर जगह नहीं, कहाँ पर, मीटर ब्रिज में K कांस्टेंट क्या होता है, तो रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या होता है, कांस्टेंट। और क्या रेसिस्टेंस के बदले आप क्या यूज करेंगे बोल जी, बोलो ना जी, क्या यूज करेंगे, K टाइम्स ऑफ L, क्या यूज करेंगे, K टाइम्स ऑफ L। हो गया। अब एक काम कैसे करता है, पहले आपको क्या बताया गया, डिवाइस का है एक, ये मॉडिफाइड फॉर्म है किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज का, जिसमें एक कितने का क्या क्या कंसिस्ट करता है, तो क्या होता है 1 मीटर का क्या होता है बोलो, वायर होता है, 2 गैप होते हैं जिसमें एक नोन और एक क्या डालते हैं, अननोन, और सोर्स का ईएमएफ का सोर्स होता है, पोटेंशियल का सोर्स होता है जो एक्सटर्नल होता है, डिवाइस का पार्ट होता नहीं है। इतना क्लियर है। इसके बाद कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, इट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज एंड ओम्स लॉ। कौन सा, व्हीटस्टोन ब्रिज एंड ओम्स लॉ, दोनों प्रिंसिपल पे कंबाइनली काम करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या है बोलो, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4, और ये क्या है, रेसिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रिंसिपल समझ में आया, बोल ही नहीं रहे, थोड़ा सा वर्किंग देखो, वर्किंग लिखाएंगे नहीं, दिखा रहे हैं, ऐसे सिमुलेशन दिखा सकते हैं। ये वायर है, देखो क्या है, वायर, वायर से जुड़ा हुआ है मोटा मोटा स्ट्रिप, कुछ इस तरह से, पैर खिस मत करो, बात भी कर रहा है कोई पीछे, सुन लो गधो, सुनो। होगा क्या कि इधर से जैसे करंट फ्लो होगा, यहां पर आने के बाद इसके पास 2 रास्ते, ऊपर भी करंट जाएंगे, इधर भी करंट जाएगा, कुछ हिस्सा ऊपर जाएगा, कुछ हिस्सा नीचे, और ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ गैल्वेनोमीटर और यहाँ से फ्लो करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि बैलेंस करने का कोशिश करेंगे। क्या करने का, बैलेंस क्यों करेंगे सर, इसका वोल्टेज इसके वोल्टेज के जैसे ही इक्वल होगा, दोनों का वोल्टेज क्या होगा, इक्वल, तो करंट यहां से फ्लो करना क्या कर देगा, IG का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। और कैसे पता चलेगा, तो हम लोग पहले यहां से स्टार्ट करेंगे, यहाँ डिफ्लेक्शन शो करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, डिफ्लेक्शन जो ज़्यादा नेगेटिव या ज़्यादा पॉजिटिव होगा, धीरे धीरे 0 इसको अप्रोच करेगा, और एक ऐसा वक्त आएगा कि कहीं ना कहीं आपको 1 से 100 सेंटीमीटर के बीच में कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर डिफ्लेक्शन 0 पर होगा। डिफ्लेक्शन क्या होगा, और जैसे ही डिफ्लेक्शन 0 पर होगा उस समय IG का वैल्यू क्या हो रहा होगा, 0। मतलब बैलेंस स्टेट है कि अनबैलेंस स्टेट है, बैलेंस स्टेट। और बैलेंस स्टेट में आप भी जानते हैं, अगर इसको हम P मानते हैं और इसको क्या मानते हैं, Q, 2 रेसिस्टेंस है P एंड Q, आप P एंड Q के बदले R1 एंड R2 भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, R1 एंड R2। और हम मान लेते हैं कि ये हमारा बैलेंस स्टेट आया। कौन सा स्टेट आया यहाँ पर, बैलेंस स्टेट। तो यहाँ से कुछ ना कुछ लेंथ होगा, और मान लेते हैं लेंथ कितना है, L। तो इधर वाला लेंथ कितना हो जाएगा, 100 माइनस L की कुछ और, टोटल सेंटीमीटर कितना है, सेंटीमीटर में लो तब मीटर में लो तो कोई फर्क पड़ता ज़्यादा नहीं है। जनरली हम सेंटीमीटर में लेते हैं क्योंकि डेटा क्या गिवन होता है, सेंटीमीटर में। सर दोनों में क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, रेशियो निकालना, ऊपर सेंटीमीटर नीचे सेंटीमीटर, कहानी खत्म। ऊपर मीटर नीचे मीटर, कहानी खत्म। तो हमारा ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं कि हम सेंटीमीटर कंसीडर कर रहे हैं कि मीटर। बातें समझ रहे हो।
तो इधर अगर टोटल लेंथ कितना है 100 सेंटीमीटर, यहां से अगर L आता है तो इधर क्या होगा, L2 लेने की जरूरत नहीं है, 100 माइनस L कर दो। अरे हाँ या ना, बोलो ना। एट बैलेंस स्टेट, एट कौन सा स्टेट, बैलेंस स्टेट, जैसे ही बैलेंस स्टेट की बात करेंगे क्या होता है, R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। R1 को हम क्या लिखेंगे, इधर R1 R2 मान लिया क्या है, बोलो R1 को क्या लिखे R1 और R2 को R2 इज इक्वल टू, बोलो R3 के बदले क्या लिखेंगे, हाँ ले हाँ कहीं का रो, K टाइम्स ऑफ L क्या लिखेंगे, और R1 के बदले R3 के बदले R4 के बदले K टाइम्स ऑफ 100 माइनस L, K से K, तो याद रखना R1 बाई R2 इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। बस एक अननोन, और L कभी भी नोन होगा, L अननोन नहीं हो सकता है। क्यों, अरे तुम कितना सेंटीमीटर पर तुम्हारा बैलेंस पॉइंट आया ये नहीं पता चलेगा, कभी 10 सेंटीमीटर पर आएगा, कभी 20 पर आएगा, कभी 25 पर आएगा, कभी 30 पर आएगा। अरे हाँ या ना, बोल ही नहीं रहे हैं। तो कौन नोन है, L हमेशा नोन है, जैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे पता चल ही जाएगा। और एक इसमें अननोन हो और एक क्या हो, नोन। कभी R1 नोन होगा तो R2 का वैल्यू निकालना होगा, कभी R2 नोन होगा तो R1 का वैल्यू निकालना होगा। तो हम प्रोडक्ट करके कोई फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, बस हम इस फॉर्मूले याद रखेंगे, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। ज्यादातर बुक देखिएगा तो वहां पर लिखा रहता है P एंड Q। क्या मानता है, R1 को क्या माना है P और इसको क्या माना है Q। इट्स ओके, P एंड Q रहे तब, R1 बाई R2 रहे तब क्या फर्क पड़ता है। अरे हाँ या ना, करे तो र्यूमर फैलाता है कि कदम पहले ही छुट्टी हो गया है प्रियम। हाँ, और 8 बजे तुम्हारे साथ आता है बकलोलवा, वो कह रहा था कि आप तो CBSE में पहले ही छुट्टी कर दिए। हम बोले कौन बोला है, तो बोला कि सर CBSE में आता नहीं है मेरे साथ, आज आया था वो, कल जाके तो डोज देना था आज। झूठ क्या बोला है, नहीं तो अगर तू झूठ बोलते हुए पकड़ा गया तो तुमको डोज हम देंगे, याद रखना। कौन सा, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा ब्रिज, मीटर ब्रिज क्या होता है, मीटर ब्रिज क्या होता है, सर वही होता है जो आप पढ़ा रहे हैं, नहीं मीटर ब्रिज क्या होता है। हाँ तो लात खाए के लिए बेचैन है। मीटर ब्रिज एक ऐसा इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो व्हीट स्टोन ब्रिज का कौन सा फॉर्म है, मॉडिफाइड फॉर्म, जिसके हेल्प से हम लोग क्या निकालते हैं, अननोन रेसिस्टेंस या रेसिस्टेंस का क्या करते हैं, कंपैरिजन। ये किससे कंसिस्ट होता है, 1 मीटर लेंथ ऑफ 1 मीटर वायर। ये किससे कंसिस्ट हुआ रहता है, 1 मीटर का वायर है उससे कंसिस्ट होता है, along with एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पोटेंशियल एंड नोन एंड अननोन रेसिस्टेंस। किसके किससे, एक ये तो फिक्स है 1 मीटर का वायर, और अगर ये डाल दिए तो हो गया हमारा, क्या हो गया, व्हीट स्टोन ब्रिज, सॉरी मीटर ब्रिज। अब इसमें एक नोन डालिए और एक अननोन डालिए। अरे हाँ या ना, ये इसके बीच में क्या कनेक्ट होता है, गैल्वेनोमीटर में, और इसके बीच में, इसके बीच में क्या कनेक्ट हो रहा है, गैल्वेनोमीटर, और इसके बीच में इस एंड के अबाउट EMF सेल। क्वेश्चन पूछता है कि सेल और अगर गैल्वेनोमीटर का जगह चेंज कर लेंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, यहाँ सेल जुड़ा हुआ है ना देखो, और हम गैल्वेनोमीटर की जगह सेल जोड़ दे और सेल की जगह गैल्वेनोमीटर, क्या कोई फर्क पड़ेगा, हैं, फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा हम बताएंगे, पहले लिखो, हेडिंग डालो, मीटर ब्रिज डेफिनेशन लिखो, 4 नंबर, सॉरी 4 नंबर कर रहे हैं तुम लोग तो, एक ही मीडियम वाले हो ना। डेफिनेशन लिखो तो बोलूं, देखिए, मीटर ब्रिज इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, मीटर ब्रिज इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ modified form of Wheatstone bridge, Wheatstone bridge, पंखा कौन चलवा दिया रे, modified form of Wheatstone bridge which consists of
1 meter length wire which consists of 1 meter length या लेंदी वायर हो गया, along with कह रहे कहे तू मुंह तेरा किस्म के बना रहा है, along with external source of potential, along with external source of potential, ब्रैकेट में लिख लेना सेल, and known as well as unknown resistor, and known as well as unknown resistors है, एक्सटर्नल पोटेंशियल सोर्स ब्रैकेट में लिखना है सेल, एंड नोन एज वेल एज अननोन रेसिस्टर हो गया। प्रिंसिपल लिख के डैश दो, प्रिंसिपल लिख के डैश दो। इट इज बेस्ड ऑन, प्रिंसिपल लिख के डैश दो, बोले इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज and Ohm's law, and Ohm's law हो गया है, ठीक है। नीचे कुछ लिखना भी है, देख लो, प्रिंसिपल के नीचे भी लिखना है कुछ। हाँ भाई साहब, जो बोर्ड पर है वहीं लिखना है। प्रिंसिपल लिख लिया स्टेटमेंट, उसके नीचे लिखना है ये फोन कर रहा है कि नहीं कर रहा है ही नहीं। सब काम खटिया खड़ा करते हैं, छोटी बात ना। अपने मन के जो मालिक बनता है, बनेगा अपने मन का मालिक तो बाद में बन जाना पड़ेगा दूसरे के भगवानी का माली। हाँ तो नौकरी करेगा कैसे? ऐसे तो पढ़ा लिखा है ही नहीं, तो पढ़ा लिखा जैसा नौकरी थोड़ी करेगा। तो ईंट ढोएगा, बालू उठाएगा, बड़ा बड़ा सिटी में जाएगा तो ईंट बालू का कहानी तो है नहीं। कंस्ट्रक्शन में काम करेगा साइट पे, वो भी नहीं होगा तो क्या होगा? तो बड़े बड़े विला में जाएगा तो वहाँ पे माली अलग रहता है। नहीं, कभी बनेगा, कभी बनेगा, टीचर बनेगा। अरे तो पढ़बे तब ना टीचर बनबे रे। अरे चंदमारियों के मास्टर बनने के लिए कम से कम 2 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। 2 चैप्टर ऊपर, 2 चैप्टर नीचे, 2 चैप्टर 11, 2 चैप्टर 12 में आए। अरे हो गया, चलिए वर्किंग लिख के पहले रुक जाओ भाई। ये तो प्यारा सा डायग्राम दिख रहा है। अच्छा नहीं, बना लेना, बना लो, फिर वर्किंग लिख के यहीं बनाओ।
वाला इजी था, चलो वो वाला इजी था तो उसमें भी थोड़ा मॉडिफाई होगा, लिखो। चलो उतार लो, फिर बाक्सर दाक्सर करेगा, लिखो। अजान खान स्टूडेंट, हाँ बुआ, नहीं आज ऑफ है, हाँ आज बंद है, ट्यूसडे को खुलेगा। कल नहीं आया था बुक, अच्छा अच्छा, ठीक 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 है, रेस्ट करो रेस्ट करो। मंडे खुल रहा है क्या? मिस्ड कॉल, लिख लिया? तो हमको तो लग रहा है कि जो भी बच्चे आए हैं यहाँ के लोकल ही हैं, गांव जाने वाले तो कोई है नहीं। तो आ जाओ फिर पढ़ा देते हैं, गांव तो जाना नहीं है ना। हेलो, हाँ बोलिए। नमस्ते, कितना बजे? ना ना ना, 7 बजे वाला ऑफ है, अब ट्यूसडे को खुलेगा। हाँ हाँ, आज आया था क्या? आज आया नहीं था, कल का तुम पूछ रहा है कि कल पढ़ाई है, वाह। हाँ तो बकरीद का छुट्टी था, है ना। वीडियो वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं, आज के रिकॉर्डिंग का, कल का भी, जो जो इसका भी है, और उसको देखिए। क्वेश्चन और भी वीडियो वीडियो भेजेंगे आपके ग्रुप में, उसको देखिएगा, ठीक ना। ट्यूसडे से खुलेगा कोचिंग। ओके होगा। कितना समझदार लड़का सब है, आज तो क्लास नहीं किया, कल के बारे में पूछ रहा है, कल खुला है। कुकुर आज क्लास किया नहीं है, कल ही के तुम पूछ रहा है। अरे हो गया, इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, जल्दी करो। अब पूरा क्लास में कथी खाते रहता है रे तुम? जे बिना खाए पेट नहीं भरता, नहीं। घर से 4 छिपा हुड़ के आओ कस के। जो बिहार बोर्ड में बच्चा है, पूछे कि 11 बजे आता है, पूछे क्या खा के आया है, तो बेचारा इनोसेंट था, बोला कि सर मार भात खा के आए हैं। क्या मार भात? डू यू नो मार भात? हाँ, मार वही होता है जो आप सूप में पीते हैं, है ना। जो आप सूप में पीते हैं ना, हाँ वो मार ही होता है। अच्छा है, राइस पॉपकॉर्न पीजिए तब। अच्छा है, हाँ राइस जूस, हाँ हाँ वही मार राइस जूस। सबका हो गया होगा। मॉडिफाइड एक करना था इसमें, मॉडिफिकेशन थोड़ा सा देखो। यहां से यहां तक हम लोग जनरली कंसीडर कर ले रहे हैं लेंथ l, तो यहां से यहां तक लेंथ कितना होगा? 100 माइनस l, और ये जो पॉइंट निकलेगा, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे बैलेंस पॉइंट, या नल पॉइंट भी बोलते हैं। कौन सा पॉइंट? नल का मतलब क्या होता है? जीरो। तो इस पॉइंट पे जाके डेविएशन क्या हो जाता है? जीरो, इसलिए इसको नल पॉइंट या बैलेंस पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक, उसके बाद अपने वर्किंग पे आ जाना है, अपने फॉर्मूला पे आ जाना है और क्वेश्चन लगाना है। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा टफ होता नहीं है, इस पर जो भी क्वेश्चन होता है। कल भी नहीं आ जाओगे तुम लोग?
अच्छा बताइए, बकरीद वाले कोई आए हैं? नहीं। तो बकरीद वाले तो ऐसा ही, तू तो नेता बा रहता, तू तो सब है ना, तो नहीं आए हैं तो उनके लिए वीडियो है, ये है मने मने गरियाबे करेगा, बड़ी ओवर स्मार्ट बन रहा है। नहीं, ये को तो 2 पर्व आता है पूरे साल में, और तैयो कह रहा है कि यही में पढ़ाई करेंगे। अच्छा ठीक है, छुट्टी दे देते हैं, नहीं तो बायसिंग हो जाएगा। अरे हो गया, सिलेबस इंपॉर्टेंट है। कहीं दशहरा में 10 दिन रोक लिए तो फिर गड़बड़ा जाइएगा। वैसे तो हम 10 दिन गायब रहते हैं, लेकिन अगर रोक लिए तो फिर गड़बड़ा जाइएगा आप। अरे लिख लिया? अब डायग्राम छोड़ के पूरा लिखना है। डायग्राम छोड़ दो, डायग्राम तो उतार ही लिया है। सिलेबस दोहराने को कहेगा, जब कहेगा तब दौड़ा देंगे। ये पढ़ाने को कहेगा तो टाइम लगेगा। दौड़ाने और पढ़ाने में अंतर होता है। पता चली कि 10 गो लड़का पढ़ी, वो में 2 गो लड़का आएगा पढ़ने की, जी सर आप ठीक पढ़ाते हैं, पढ़ेंगे आप ही से। बाद बाकी 50-60 गो लड़का बच्चा भाग गया कि बाप रे मास्टर सड़क गया, कितना खतरनाक पढ़ा रहा है ना। मिटा दिया जाए? चलिए अब फटाफट क्वेश्चन बनाते जाइए, 3-4 क्वेश्चन बना लो, छोड़ देते हैं। हाँ, बोल रहे थे कि सर आप सुन लो, बोल रहे थे कि अगर हम चेंज कर देते हैं किसका किसका टर्मिनल, देख लो इधर, किसका टर्मिनल, बैटरी का। आखिर ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। कौन सा ब्रिज है? व्हीटस्टोन ब्रिज। ये कौन सा है? गैल्वेनोमीटर। और ये कौन सा है? सेल। अरे हाँ या ना? इधर वाला R1, इधर वाला, इधर वाला, इधर वाला। बैलेंस स्टेट में क्या होता है? R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। यस और नो? बोलो ना जी, बोल ही नहीं रहे। पक्का? मैं ऐसे लिख सकता हूं, R1 की जगह R4/R2 इज इक्वल टू R3/R1। अरे इसी से न लाए हैं। अच्छा, इसके लिखने का क्या मतलब है वो थोड़ा समझ लेते हैं। इसके लिखने का मतलब क्या है वो समझते हैं। इसके लिखने का मतलब है कि R4 और R2 एक साइड होगा। कौन? देखो तो R2 किधर है और R4। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? रुक, नहीं समझ रहे हैं, बोर्ड पर देख। गैल्वेनोमीटर के दोनों साइड था R1 एंड R2, लेकिन सेल का जो ब्रांच होगा, किसका? सेल का जो ब्रांच है, इसके ऊपर दोनों एक साइड था और नीचे अलग था। अब हमारा क्या आ गया है? R2 और R4 क्या आ गया है? अगर मैं इसको एलिमिनेट कर दूं, किसको? गैल्वेनोमीटर को, और यहां पे मैं जोड़ रहा हूं सेल, और सेल को एलिमिनेट कर दूं और यहां पर मैं जोड़ रहा हूं गैल्वेनोमीटर। अरे कौन सा मीटर? गैल्वेनोमीटर। और किसको एलिमिनेट किया गया है? गैल्वेनोमीटर को। क्या जोड़ रहा हूं? सेल। अरे हुआ? तो अब बताओ, गैल्वेनोमीटर के एक साइड R2 और R4, अरे है R2 R4 का रेशियो है, और इधर R1 और R3 है 2 का, तो 2 नीचे है, कोई बात नहीं। तो इधर भी 4 2 है। क्या है? 4 2, तो 3 1। अरे है कि नहीं है? हाँ हाँ बतिया लो, बतियाना ही तो जिंदगी है, बिना बतियाए हुए क्या होगा। मैंने क्या बोला कि सेल के जगह क्या दिया? गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के जगह क्या दिया? सेल। कंडीशन में कोई फर्क?
क्यों? क्योंकि यहाँ जो हमारा कंडीशन पहले वाला है इसको भी तो मॉडिफाई कर सकते हैं, क्रॉस एक्सचेंज कर सकते हैं कि नहीं? तो क्वेश्चन पूछता है कि क्या मैं अगर चेंज कर दूं सेल की जगह गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर की जगह सेल, तो क्या लगता है कि कंडीशन में चेंज होगा, रिजल्ट चेंज हो जाएगा, बैलेंस पॉइंट चेंज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, देयर इज नो चेंज इन बैलेंस पॉइंट। क्यों? क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज मॉडिफाइड हो सकता है। क्या हो सकता है? मॉडिफाई हो सकता है। जो हमारे 4 ब्रांचेज हैं, 4 रेसिस्टर है, R1/R2 का रेशियो R3/R4 के बराबर है, क्रॉस एक्सचेंज होकर मॉडिफाई हो सकता है। जो हमारा बैटरी ब्रांच है वो गैल्वेनोमीटर ब्रांच हो सकता है, जो हमारा गैल्वेनोमीटर ब्रांच है वो बैटरी ब्रांच हो सकता है। मैथमेटिकली हमने बताया। अरे हाँ या ना? बोल ही नहीं रहे हैं। किसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? सेल को गैल्वेनोमीटर में और गैल्वेनोमीटर के सेल में कोई फर्क पड़ता? बैलेंस स्टेट में, बैलेंस पॉइंट में, नल पॉइंट में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अरे हाँ या ना? ओके, चलो ये सब क्वेश्चन आएगा जब बनाओगे तब। अब जो आता है क्वेश्चन फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला के नाम पे कुछ नहीं, व्हीटस्टोन ब्रिज याद रखो बस। क्या याद रखना है? R1/R2 इज इक्वल टू L/100 माइनस L। अरे बोलो ना जी, क्या याद रखना है? R1/R2 इज इक्वल टू L/100 माइनस L। तो फॉर्मूला के नाम पे कुछ है नहीं इसमें, हाँ, लेकिन क्वेश्चन आएगा उसको समझना पड़ेगा। चलो पहले क्वेश्चन लिखते हैं, लिखो तो। इसमें भी आता है घुमाने वाला क्वेश्चन, ज्यादा घुमावदार तो नहीं आएगा लेकिन आएगा, कभी कभी घुमा देगा आपको। सब जगह छुट्टी हो गया है क्या? नहीं हुआ है? सब जगह छुट्टी हो गया है? सब जगह हो गया है? ठीक ठीक, तो बेरोजगार हो, 11 बजे तक पढ़ो। फिर सर आप ही सबसे पूछवाए, सब बोलिए यस सर यस सर। बात बात पर बात मत पलटिए, वैसे नहीं होता है। अच्छा बोलो, हम बोले हैं, तुम ही लोगों ने कहा है कि यस सर छुट्टी हो गया है सर, सब जगह छुट्टी हो गई है, यस सर। हाँ, तो पापा आ जाएंगे तो पापा के लिए चेयर लगवा देंगे, 10 मिनट बाहर नहीं बैठ सकते हैं? हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, गार्ड को बोल दे रहे हैं, रुपेश को बोलो तो कुर्सी को लगवा देंगे। क्वेश्चन लिखा जाए। किसका ट्रेन है भाई? अच्छा, आप जितना देर में आप लोग इतना जो कथा कर रहे हैं उतना देर में क्वेश्चन बनाते हैं, तो हो सकता है कि हम 11 बजे से 5 मिनट पहले ही छोड़ दें। क्या किताबों में व्हीटस्टोन ब्रिज गायब कर दिया है क्या रे? क्वेश्चन लिखा जाए। नहीं छोड़िए वो सब कहानी, ठीक है ठीक है, चलो चले जाना है। 10-20 में हम छोड़ देंगे, चले जाना, पहले क्वेश्चन लिख लो। इन द फॉलोइंग सर्किट a meter bridge is shown in the balance state. A meter bridge is shown in the in a following circuit. A meter bridge is shown in the balance state. Shown in the balance state हो गया। Calculate the value of unknown resistance X. Calculate the value of unknown resistance X. If 6 ohm, 1 ohm per meter, 1 ohm per centimeter, 1 ohm
per centimeter, if 1 ohm per centimeter resistance of wire, 1 ohm per centimeter is resistance of the wire. 40 60, चलो सर्किट गिवन है, सर्किट आपका हाँ क्वेश्चन का हिस्सा है सर्किट। अब हमको नहीं लगता है कि ये सब अलवा क्वेश्चन तुमसे नहीं बनेगा, हलवा है। व्हीट स्टोन ब्रिज बनाए हो ना, व्हीट स्टोन ब्रिज बनाए हो, R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4, कहानी खत्म। एक अननोन है, दूसरा वाला 6 ओम है, 40 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है। 4 ओम मतलब ये सब तो मजाक था तुम्हारे साथ। 4 और 1 ओम पर सेंटीमीटर है तो 4 ओम पर सेंटीमीटर हो जाएगा, सॉरी 4 ओम हो जाएगा डायरेक्ट। डायग्राम बना लिया, डायग्राम बनाया, बनाओ जल्दी से। कौन से स्टेट में है, बैलेंस में कि अनबैलेंस में? बैलेंस में है तो क्या होता है, रेशियो सेम होता है, ऊपर वाले का रेशियो नीचे वाले के लेंथ के रेशियो के बराबर होता है, होता है। बताओ तो तुमको 100 माइनस करके भी दिया है। एट बैलेंस स्टेट, कौन सा स्टेट, बैलेंस स्टेट। बैलेंस स्टेट में क्या होता है, R1 बाई R2 ऊपर वाले का रेशियो नीचे वाले लेंथ के रेशियो के बराबर होगा, होगा। या फिर आप L1 इंटू 100 माइनस L1 लिखते हो, अरे लिखते हो, ये L इंटू 100 माइनस L लिखते हो, इतना लिखता है कि नहीं, बोलो कितना R1 X, R2 कितना है 6, बैलेंस स्टेट कितना पर आया है, तो क्या लिखोगे 40 अपॉन, हाँ 100 माइनस 40 खुद ब खुद दिया है, कितना है 60, हो गया कहानी। अरे कुछ है जी इसमें, कट गया, x इज इक्वल टू 4। अब 4 सेंटीमीटर 4 ओम पर सेंटीमीटर है तो डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं हम लोग, अरे इंफॉर्मेशन दिया है कि 1 सेंटीमीटर आएगा तो कितना है ओम कंसिडर करना है 1 ओम, तो हमारा कितना है, x का वैल्यू कितना सेंटीमीटर आया है, एक्चुअली कितना सेंटीमीटर आ गया 4 सेंटीमीटर, तो हम लोग x का वैल्यू रख सकते हैं 4 इंटू 1 ओम, कितना ओम हो जाएगा 4 ओम। क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितना बोल रहा है 1 ओम की कुछ और। ये सब क्वेश्चन है कि मजाक है, इस तरह क्वेश्चन में तो क्वेश्चन कहा जाएगा इसको, बोलो। R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4, ये कोई क्वेश्चन है, अरे बोलो, थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, लिखिए इन अ मीटर ब्रिज, क्या बोल रहे हैं, लिखते जाओ। इन अ मीटर ब्रिज द लेंथ ऑफ वायर इज 100 सेंटीमीटर, ये तो सब जानता है, द लेंथ ऑफ वायर इज 100 सेंटीमीटर। इन अ मीटर ब्रिज द लेंथ ऑफ वायर इज 100 सेंटीमीटर, हो गया। At what position will the balance point, at what position will the balance point, at what position will the balance point be obtained, be obtained, हाँ be obtained, अरे यार, be obtained if two resistance
are in the ratio of 2:3, are in the ratio of 2:3, are in the ratio of 2:3, are in the ratio of 2:3. हो गया? हो गया तो बहुत अच्छी बात है. रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं रे? गुनाह हो जाएगा ही. हो रहा है. हो गया? अब हलवा नहीं है, बना के दिखाओ. क्वेश्चन मैं समझा दूं क्या? ठीक है फिर. इसमें कोई डायग्राम नहीं है. फोर्टी कौन कौन बना लिया? क्या बात है, थोड़ा बहुत दिमाग है तुम लोग के पास. मान सकते हैं, मान सकते हैं. हो गया? मतलब ये भी तुम्हारे साथ थोड़ा बहुत मजाक था, ज़्यादा तो मजाक नहीं था. देखो क्या दे रखा है कि हमारा, सुन लो, जो 2 रेसिस्टेंस है, हमको ये नहीं पता है कि है कितना, लेकिन ये पता है कि L1 है, और अगर ये L2 है, और ये क्या है R1 और ये R2, तो ये नोन है कि R1 बाई R2 कितना है? R1 बाई R2 कितना है भाई? 2:2. और R1 बाई R2 क्या होता है? R1 बाई R2, बोलो बैलेंस सिस्टम में क्या होता है? L1, या फिर लिख लो ऐसे, L1 2 मत मानो. क्या मानो? एक को L तो दूसरे को क्या मानोगे? 100 माइनस L. तो R1 बाई R2 क्या होता है? L अपॉन 100 माइनस L. इन दोनों का LHS सेम है तो RHS भी क्या होना चाहिए? सेम. बकलोल बना लेगा. 2/3 इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L. मल्टीप्लाई करो, 200 माइनस 2L इज इक्वल टू 3L. बोलो 5L इज इक्वल टू 200. गधा भी बताते कि L इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होगा. अरे हाँ या ना? आसान था? आसान था कि टफ था? बनना चाहिए था. नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, इससे हार्ड करा देंगे, हम मान लेते हैं. थोड़ा और हार्ड करा दे रहे हैं. हेलो. हाँ हाँ, बस 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 5-10 मिनट वेट करो, मैं आ रहा हूँ. छोड़ रहे हैं, बच्चों को छोड़ रहे हैं. क्या थोड़ा और हार्ड करा दे? ठीक है, करा देते हैं. लो 1 घंटा और, वो भी चलेगा. हॉलीडे होमवर्क. तीन दिनों का हॉलीडे है ना भाई? हॉलीडे होमवर्क. अच्छा अच्छा अच्छा, ओ समझ गया, समझ. चलो ठीक है, हॉलीडे होमवर्क 100 क्वेश्चंस. और सुन लो, बुक सुन लो, बुक बुक सुन लो. तुम कहेगा क्या बात कर सर, हम तो आधा दिन में बना देंगे. आधा दिन क्या करेंगे सर, बेरोजगार. और बुक दीजिए. बुक का नाम तो सुन लो, फिंगर टिप्स. अरे तुमको रखने की जरूरत नहीं है, मैं भेजूंगा फोटो, घबराने वाली बात नहीं है. फिंगर टिप्स का एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होता है, बहुत आसान होता है, एकदम धड़ल्ले से बनाते जाओगे. याद रखना, 100 क्वेश्चन भेजेंगे. किसका? फिंगर टिप्स का. 3 दिन मगजमारी नहीं करना है. ऐसे करोगे तो फिर मंडे को खोल देंगे. फिर मंडे को सब कोचिंग खुल रहा है क्या?
तुम लोगों का एक कंसेंट नहीं रहता है। ठीक है, सुन लो, अब तुम अपना राग अलापना छोड़ो, मेरी बात सुनो। मैं एटलीस्ट 100 क्वेश्चन भेजूंगा, आपको बनाना है, ठीक। पहली बात। दूसरी बात कि छुट्टी रहेगी सैटरडे संडे मंडे, 3 दिनों की छुट्टी है। ट्यूसडे से आपकी क्लास स्टार्ट होगी। एक टॉपिक बचा हुआ है, पोटेंशियोमीटर। कौन सा मीटर? पोटेंशियोमीटर पढ़ाएंगे। कौन सा मीटर? और कुछ छोटा फोटा जो बिहार बोर्ड, जो आउट ऑफ सिलेबस है, बिहार बोर्ड में पूछता है, जैसे पेल्टियर इफेक्ट क्या है, सीबेक इफेक्ट क्या है, जूल्स लॉ क्या है, 10th 11th वाला, वो सब छोटा मोटा चीज़ें हम उसको कराते जाएंगे और कंप्लीट कर देंगे। मोस्ट प्रोबेबली वेंसडे से हमारा मैग्नेटिज्म स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा? मैग्नेटिज्म। पहले गर्ल्स निकलेंगे।